Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are going to start our chapter number 10 and that's name is Understanding Elementary Shapes. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं. ओके, चलिए तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. All the shapes we see around us are formed using lines or curves. ये तो आप जानते ही है ना. So we can see corners, edges, planes, open curves and closed curves in our surroundings, and we organize them into line segments, angles, triangles, polygons and circles, and we find that they have different sizes and measurements. Let us now try to develop tools to compare their sizes. तो आपने क्या करना है, देखिए हम हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की शेप्स को देखते हैं ना, और उनके साइजेस को डिफरेंट साइज की होती है. तो ऐसे ही कुछ हम यहाँ पे साइजेस को, कुछ शेप्स को कंपेयर करने वाले हैं. ठीक है, देखने वाले हैं. आइए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है मेजरिंग लाइन सेगमेंट. ठीक है, तो मेजर करते हैं. तो देखिए वी हैव ड्रॉन एंड सीन सो मेनी लाइन सेगमेंट्स such that a triangle is made up of 3 and a quadrilateral of 4 line segment. ये तो क्लियर है, ट्राइंगल 3 साइड से बनता है, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड से बनता है. ठीक है, a line segment is a fixed portion of a line. This makes it possible to measure a line segment, and this measure of each line segment is a unique number called its length. तो क्लियर हुआ यहाँ पे. ये जो लेंथ है क्या होती है, मतलब जो सेगमेंट है वो फिक्स होता है, मतलब उसकी लेंथ क्या होती है, फिक्स होती है, तभी तो हम उसे मेजर कर पाते हैं. अगर लाइन की तरह वो एक इनफाइनाइट, मतलब वो एक्सटेंड होता रहता है तो हम उसे मेजर ही नहीं कर पाते, राइट. And we use this idea to compare the line segments. To compare any two line segment, we find a relation between their length, and this can be done in the several ways. ठीक है, चलिए आइए कंपेयर करते हैं. So first method है हमारे पास comparison by observation. ठीक है, देखो by looking line segments can you tell which one is longer. देखिए सिंपल, आपको देखकर ही बताना है कि which one is longer. ठीक है, so you can see that AB is longer than CD. देखिए ये AB है और ये CD है. ठीक है, तो आपको देखकर ये पता लग रहा है कि AB is greater than the CD, right? And यहाँ पे आप देख सकते हैं कि XY is greater than MN, okay? And now, but you cannot always be sure about your usual judgment, right ना? अब हो सकता है कि इनकी लेंथ जो है बहुत ही आसपास हो, तो हम इसको चेक करके नहीं बता सकते हर टाइम, राइट ना? So look at the XY and the MN, and the difference in the length between these two may not be obvious, okay? And this makes other way of the comparing necessary. Obviously हमें कोई ऐसा मेथड भी चाहिए जिससे हम बिना उसको देखे लेकिन कुछ ना कुछ मेजर करके हम बता सके कि वो लाइन सेगमेंट इक्वल है या फिर नहीं. ठीक है, when we want to compare the line segment AB and CD, we measure AB and place it on CD as shown below it, figure number 1. देखो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक हमारा कंपास जैसा है. ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स में होता है. तो इसको क्या करेंगे, जो है प्रोटेक्टर, इससे हम A और B को मेजर करेंगे और फिर उसको बिना हिलाए, बिना उसको कहीं और टच किए हम क्या कर सकते हैं, CD पर उसे रखेंगे. ठीक है, अगर ये वाला क्या होता है CD के ऊपर या फिर उससे ज्यादा हो जाता है. देखिए एक तो केसेस ये पॉसिबल है कि ये CD के ऊपर एग्जैक्टली आ जाता है, एक ये केस भी है कि CD से और आगे निकल जाता है, और एक ये केस भी है कि CD ये बड़ा हो जाता है लेकिन आपका ये जो कंपास का जो आपने मेजर किया है वो छोटा रह गया है ना. तो ये हमारे केसेस पॉसिबल है ना. देखो इन फिगर सेकेंड, द पॉइंटर्स ऑफ द डिवाइडर फॉल एग्जैक्टली ऑन द CD. आपने देखा इसमें एग्जैक्टली CD पर फॉल हो रहे हैं. ठीक है, फिगर नंबर 3 में क्या हो रहा है, वन पॉइंट ऑफ द डिवाइडर फॉल्स बियॉन्ड द C. देखो C से बियॉन्ड जा रहा है. एंड थर्ड केस में कहाँ जा रहा है, ये देखिए वन पॉइंट ऑफ द डिवाइडर फॉल्स बिटवीन द C एंड D. तो क्लियर हुआ यहाँ पे. तो तीनों केसेस समझ आ गए. जब ये उसके ऊपर ही फॉल डाउन हो रहा था तो AB इक्वल टू CD हुआ. सेकेंड केस में जब ये कहाँ जा रहा था, बियॉन्ड द C, तो इट मीन्स AB इज ग्रेटर देन द CD. एंड द थर्ड केस आपका क्या हुआ कि वो बिटवीन द C एंड D आया, इट मीन्स कि CD इज ग्रेटर देन द AB. ओके, सेकेंड देखो कंपैरिजन यूजिंग रूलर्स. आइए कंपेयर करते हैं. सो वी नो दैट अ मीटर स्केल इज 1 मीटर इन लेंथ. इट्स होल लेंथ इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स. ठीक है, अब ये हम किसकी बात कर रहे हैं, मीटर स्केल की बात कर रहे हैं. तो 1 मीटर का होता है और वो किस में डिवाइडेड होता है, ये 100 सेंटीमीटर में डिवाइडेड होता है. द लेंथ ऑफ ईच मीटर, द लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज कॉल्ड द सेंटीमीटर. तो क्लियर हुआ, हर पार्ट को हम सेंटीमीटर कहते हैं. रिटन एज CM. ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है. ईच CM लेंथ is divided into 10 equal
सब डिविजन। आपने देखा है यहाँ पे 0 से 1 के बीच में या फिर आप कोई भी नंबर लो उसके बीच में 10 सब डिविजन्स होते हैं, ठीक है। The measure of each subdivision is called a millimeter, written as mm. तो क्लियर हुआ, इनके बीच में मतलब सेंटीमीटर के बीच में वो जो सब डिविजन है उनको हम मिलीमीटर कहते हैं, ठीक है। A ruler is smaller than a meter scale, okay, and usually its length is 15 centimeter or 30 centimeter, ठीक है। क्लियर हो गया कि इतना ही होता है, 15 सेंटीमीटर होता है या फिर 30 सेंटीमीटर। We measure small length with the ruler and one edge of the ruler has marked in the centimeter and the millimeter. Each centimeter is divided into 10 millimeter equally. तो क्लियर हो गया कि हर सेंटीमीटर के बीच में 10 subdivisions होती हैं, ठीक है। To measure the length of a given line segment AB, take a ruler with the centimeter marks and place it along the segment AB. तो हमने क्या करना है, वही हमारा जो मेजर करना था हमें लाइन सेगमेंट को, हमें हमारे रूलर को ऐसे रखना है कि हमारा जो फर्स्ट ए पॉइंट है वो कहाँ पे आ जाए, 0 पे, ठीक है। एंड द लाइन सेगमेंट AB such that the 0 marks on the ruler falls just on A as shown in this figure given below. तो आपको समझ आ गया कि हमने कैसे रखा है उसको। एंड नाउ read the mark on the ruler which correspond the B, ठीक है। and in this figure AB contains 3 full centimeter. तो आपने देखा यहाँ पे आपका ये जो B पार्ट है वो C पर फॉल डाउन हो रहा है। इट मींस कि ये जो हमारा लाइन सेगमेंट है दैट इज ऑफ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। Hence the length of the AB is 3 सेंटीमीटर। तो क्लियर हो गया। चलिए अब हम करते हैं ड्रॉइंग अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। कैसे ड्रॉ करते हैं, सो फर्स्ट है to draw a line segment AB of the length 4.6 centimeter and mark a point A on your notebook. तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारी नोटबुक में कहीं पर भी आप एक पॉइंट को मार्क कीजिए दैट इज A, ठीक है। and place the ruler in such a way that the 0 marks on the ruler falls just above the A. तो आपने क्या करना है, जो आपने पॉइंट मार्क किया है वो A पर फॉल डाउन होना चाहिए। and mark with a pencil the point B such that the ruler shows the 4 centimeter 6 millimeter. Join the point A and B by moving the tip of the pencil against the straight edge of the ruler shown below. तो आपको समझ आ गया क्या करना है। पहले हमने स्क्विल को रखा था हमारे A पॉइंट पर, ये देखिए A पर रखा था। अब क्या करना है, हमारे पेंसिल से देखिए उसको हम ये 5 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर तक एक्सटेंड करते हैं, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करते हैं, ठीक है, बी पॉइंट। अब क्या करेंगे, ए और बी को अटैच कर देना है, ठीक है। तो बन गया आपका लाइन सेगमेंट जो कि 4.6 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। चलिए ओके, तो क्लियर हो गया यहाँ पे। एन ए बी इज द रिक्वायर्ड सेगमेंट ऑफ द लेंथ 4.6 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ से इन्होंने देखो, इन्होंने ये गलत यहाँ पे मेजर किया हुआ है, 4.6 का है। हाँ ये ठीक है, 5.7 का है तो ये ठीक है, लेकिन अगर 4.6 का हुआ तो थोड़ा डिफरेंट होगा, है ना, छोटा होगा इससे। चलो, सो सेकंड है टू कट अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ गिवन लाइन इक्वल इन लेंथ टू गिवन लाइन सेगमेंट से 5.7 सेंटीमीटर यूजिंग डिवाइडर। अब इसको कट करते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या है, टेक एनी ग्रीटिंग कार्ड और मैरिज इन्विटेशन कार्ड, यूज द अबव टेक्निक टू मेजर इट्स टू एडजेसेंट साइड। तो आपने क्या करना है, अपने रूलर से ग्रीटिंग कार्ड की एजेस को मेजर करना है, ठीक है। सिलेक्ट एनी 3 ऑब्जेक्ट्स हैविंग अ फ्लैट टॉप, मेजर ऑल साइड्स ऑफ द टॉप यूजिंग, ठीक है। चलिए तो आप ये कर सकते हैं आराम से, ओके। एंड लेट अ लाइन सेगमेंट ए बी एंड अ लाइन एल बी गिवन, ठीक है। एंड वी नीड टू कट अ लाइन सेगमेंट इक्वल इन लेंथ टू द गिवन लाइन सेगमेंट ए बी फ्रॉम लाइन एल, ठीक है। एंड ओपन द डिवाइडर सो मच दैट इट ends point are on the AB, ठीक है। and without changing the opening, place the divider on the line L and prick 2 points on it, mark them X and Y। तो आपने क्या किया, सेम एक लाइन बनाई, लाइन में से आपने कुछ अपना डिवाइडर से उसको मेजर किया, फिर जहां पे आपने लाइन में मार्क करना था उसके ऊपर रखेंगे और उसको हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, ठीक है, X Y A B एनीथिंग। सो X Y is the required segment of the length equal to the length of AB। तो क्लियर हो गया। पहले आपने ए बी सेगमेंट को मेजर किया, उसको डिवाइडर पे हमने उसका ओपन किया, देन जो लाइन आपकी एल थी उसके ऊपर जाकर हम उसको पॉइंट आउट करेंगे और हमारा ए और बी मेंशन कर देंगे, ठीक है। नाउ द एंगल्स, वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द एंगल्स। लेट अस कंसीडर अ रे विद इट्स इनिशियल पॉइंट ओ, ठीक है। इमेजिन दैट इट रोटेट्स अबाउट O from the initial position OA until it reaches the point the position OB। तो आपने क्या किया, OA रे मार्क किया है और उसको क्या किया, ये यहाँ से हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, और अब देखेंगे कि OB तक वो पहुंच जाएगा, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ रोटेशन
through which OA rotate about O determines the magnitude of the angle AOB। तो क्लियर हो गया, आपने जितना रोटेट किया है ए से ये बी आने में, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज द एंगल ऑफ AOB। क्लियर हुआ, चलिए। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन, तो क्लियर है, ये है अमाउंट ऑफ रोटेशन थ्रू विच वन ऑफ द arms must be rotated about the vertex to bring it to the position of other arm। क्लियर हुआ, चलिए। and the magnitude of an angle depends upon the opening or inclination between the two arms of the angle। तो क्लियर हो गया, चलिए। in the above figure OA is rotated about the vertex O। देखिए ये vertex O है, इसका अगेंस्ट जब हम इसे रोटेट कर रहे हैं, सो टू ब्रिंग इट टू द पोजीशन OB, ठीक है, OB तक आ गया। नाउ कंपैरिजन ऑफ एंगल्स, ठीक है, चलिए आइए अब हम कंपेयर करते हैं। सो लुक एट दीज एंगल्स, आप ये एंगल्स को देखिए, ये एंगल है, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, तो देखिए दीज आर एंगल्स बट ईच ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, है ना, डिफरेंट मैग्नीट्यूड से। देखिए ये कुछ कम खुला हुआ है, ये इससे, ये वाला जो है इससे थोड़ा ज्यादा है, और वो वाला जो है वो इन दोनों से ही ज्यादा है, ठीक है। सो टू कंपेयर दीज एंगल्स वी कैन इजिली गेस द एंगल BOC। देखो एंगल BOC, दिस एंगल BOC इज ग्रेटर देन एंगल BOA, ठीक है, इससे बड़ा है ना ये वाला एंगल, एंड दिस एंगल, दिस बोथ एंगल आर लेस देन एंगल BOD, क्योंकि ये सबसे बड़ा है ना। बट दिस मेथड डज नॉट ऑलवेज हेल्प, द सेकेंड मेथड इज बाय ट्रेसिंग। देखिए ये तो हमने कर लिया देखकर, अब देखकर हम बहुत रेयर एग्जांपल्स को बता सकते हैं कि वो इक्वल है या नहीं है, छोटे हैं या बड़े हैं, तो हमें एक डिफरेंट मेथड चाहिए, तो हम सेकेंड मेथड करने वाले हैं हमारा बाय ट्रेसिंग, ठीक है। सो ट्रेस आउट एंगल BOA, तो आपने एंगल BOA को पहले ट्रेस आउट करना है ऑन अ ट्रेसिंग पेपर, तो ये हम कर लेंगे ट्रेसिंग पेपर से। प्लेस दिस ट्रेस्ड एंगल ऑन द DEF, तो आपने क्या किया, इसको प्लेस करने, इसमें इसको ट्रेस करके आपने एंगल DEF के ऊपर इसको पेस्ट किया, ठीक है, उसको रखा है। आप क्या करेंगे, देखिए सच दैट O फॉल्स ऑन, O कहाँ पे फॉल्स होना चाहिए, E पर, ठीक है, एंड रे OA ओवर रे ED, ठीक है, तो रे OA कहाँ फॉल होगी, ये होगी आपकी ED पर। तो अब आप देखिए, नाउ देयर आर फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज, ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। इट मे बी पॉसिबल कि ये जो OA है OD के ऊपर लाई तो कर रहा है, लेकिन ये जो आपका OF था वो OB के ऊपर लाई नहीं कर रहा है ना, उससे पहले लाई कर रहा है। सेकंड केस है कि या फिर उसी के ऊपर लाई कर रहा हो। थर्ड केस ये है कि OB से भी ये और ज्यादा बियॉन्ड जा रहा हो, है ना। तो तीनों ही केसेस में पॉसिबिलिटीज हैं। इस केस में क्या होगा कि अगर ऐसा कुछ केस है तो आपका जो एंगल O, ये जो DEF होगा वो क्या होगा, छोटा होगा AOB से, है ना। इस केस में अगर वो उसके ऊपर ही फॉल करता है तो वी कैन से दैट कि बोथ आर इक्वल, लेकिन अगर बियॉन्ड जाता है इट मींस कि एंगल DEF इज ग्रेटर देन एंगल AOB। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल, देखो सो द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरिंग एन एंगल इज अ डिग्री, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे कैसा सिंबल है इसका, ओके, डिग्री का। व्हेन अ रे OA, ठीक है, तो यहाँ पे हमने रे OA देखी है, makes a complete rotation about the initial point O and comes back to the original position, ठीक है, so it is said to be make a complete angle। तो क्लियर हो गया, अगर वो complete rotation कर जाता है और वापस अपनी initial position पर आ जाता है, so we can say that कि वो क्या है, एक complete angle है, ठीक है। and the degree measure of a complete angle is 360 degree। क्लियर हुआ, एक complete angle होता है 360 डिग्री का। So if the ray OA makes only a half turn, ठीक है, अगर OA को हम रोटेट करते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ हाफ टर्न कर रहा है, it means takes the position OB, ठीक है, तो ये क्या ले लेगा, OA से OB बन जाएगा, ठीक है। Then angle formed is called the straight angle। क्लियर हो गया, आप देख रहे हैं कि OA अब कहाँ पे आ गया, OB की जगह पर आ गया, इट मीन्स ये इन्होंने एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर लिया है। And the degree measure of a straight angle is 360 by 2, it means 180 degree। क्लियर हुआ, चलिए। If the ray OA makes only a quarter means, देखिए अगर मैं इसको complete circle बनाती हूँ तो यहाँ पे 4 parts बनेंगे, ठीक है, अब 4 parts equal बनेंगे, so if we are talking about the only one part it means that is a quarter, okay। So and takes the position OC, तो अब आप देख सकते हैं OA ने OC की पोजीशन ले ली है, and then the angle formed is called the right angle। क्लियर हुआ, ये right angle है, and the degree measure of the right angle is 360 degree by 4, that is equals to 90 degree। क्लियर,
A right angle is divided into 90 equal parts and each part is called a degree. तो क्लियर हो गया कि हर एक पार्ट को हम बोलते हैं 90, हर एक पार्ट को हम बोलते हैं डिग्री, ठीक है। We observe one straight angle equals to two right angles equals to 180 डिग्री। क्लियर हुआ कि वन स्ट्रेट एंगल का क्या मतलब है कि अगर हम 2 टाइम्स ऑफ द राइट एंगल करें, मतलब 90 into 2 करें तो ये आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। A complete angle equals to 4 right angles equals to 360 डिग्री। देखिए ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90 और 90 को 4 टाइम प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली 360 आ जाएगा, ठीक है। चलो सो यहाँ पे देख सकते हैं दिस एंगल इज 1 डिग्री, 1 डिग्री इज वेरी स्मॉल। ऑब्वियसली ये देखिए 0 से ये 10 है, अब इसके बीच में भी 10 होगा, तो अगर आप 1 डिग्री को मेजर करेंगे तो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होगा। And the drawing on the left shows a circle divided into 360 degree equal parts and the numeral label the marks for each group of 10 arc beginning at the 0, ठीक है। 0 से स्टार्ट हो रहा है and the arc from 0 to 1 degree is a degree arc। क्लियर हुआ, ये डिग्री आर्क है। 1 degree is read as, कैसे बोलते हैं इसे, 1 degree and the arc from 0 to 10 is a 10 degree arc। तो क्लियर हुआ, ये जो आर्क मार्क होगी यहाँ से ये वाली, इसे बोलेंगे हम कितना, 0 to 10 डिग्री आर्क या फिर 10 डिग्री आर्क, ओके। चलो the following table illustrate the number of degrees in angles of standard rotations। देखो तो ये है स्टार्टिंग पोजीशन, ओके। 0 डिग्री है यहाँ पे, 0 से हमने 1/4 इसका रोटेशन किया तो 90 डिग्री आ गया है। जब हमने हाफ रोटेशन किया है पूरा तो ये हो गया आपका 180 डिग्री। 3/4 रोटेशन करते हैं तो 270 और जब कंप्लीट रोटेशन कर लेते हैं तो ये आ जाता है 360 डिग्री, ठीक है। A degree is further divided into 60 equal parts and each part is called a minute, ठीक है। जैसे आवर्स होते हैं, आवर्स के अंदर में क्या होते हैं, मिनट होते हैं, वैसे ही डिग्री 60 जो डिग्री इक्वल बनते हैं उसके क्या होते हैं, इक्वल पार्ट्स होते हैं मिनट में, ठीक है, और स्मॉलर यूनिट। एंड अ मिनट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल्स पार्ट्स एंड इसको हम क्या कहते हैं, ईच पार्ट इज कॉल्ड द सेकंड, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर 1 कॉमा हुआ ऊपर तो ये हो जाएगा आपका मिनट, और लेकिन अगर डबल कॉमा होंगे तो वो हो जाएगा सेकंड, ठीक है। सो देखिए 1 degree equals to 60 minute and 1 minute equals to 60 seconds, okay, you know that, right? Example number 1 करते हैं। Find the angles between the hands of a clock at 8 o'clock। देखो 8 o'clock पर कहाँ पे है, देखिए 8 o'clock पर कहा गया है, कहाँ पे होता है, देखिए स्मॉल हैंड होता है आपका 8 पर और लार्ज हैंड होता है आपका 12 पर, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड द एंगल ए। अब ये वाला फाइंड आउट करते हैं। देखिए सेंस ऑन दी clock dial the angle between the directions pointing to any adjacent numerals। देखो कितना हुआ ये, पहले हम इसको 1 डिग्री के इक्वल निकाल लेंगे, मतलब उसमें एंगल कितना बनता है। तो हमने क्या किया, 1/12 निकाला इंटू 360 किया, मतलब ये बन जाएगा आपका 30 डिग्री का, ठीक है। नाउ अब हमें 8 o'clock निकालना है, सो वी विल मल्टीप्लाई। देखिए तो हमने क्या किया, 4 को मल्टीप्लाई किया हमने 30 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये ईच 5 के बीच में है ना, कितना गैप है, देखो यहाँ से ये 5 डिग्री, ये 5 डिग्री, ये भी 5 और ये 5, इसका मतलब क्या हुआ, ईच 5 डिग्री के बीच में 30 डिग्री का एंगल है। तो हमने क्या किया, कितने 4 है वहां पे, देखो मतलब कितने 5 बन रहा है, यहाँ पे ये 5 डिग्री है, ये 5 डिग्री, ये 5 डिग्री, ये 5 डिग्री, मतलब टोटल 5 है, टोटल 4 है, ठीक है। सो 4 into 30 किया, ये आ गया 120 डिग्री, ठीक है। नाउ बी आपने देखा 330 पे, 330 पे स्मॉल हैंड होता है आपका 3 और 4 के बीच में, लार्ज हैंड होता है आपका 6 पे। तो आपको पता है, देखिए आप कितना है इसमें, देखो पहले तो यहाँ पे हम 2 निकालेंगे। 2 क्यों निकाला, क्योंकि 5 डिग्री यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब देखो ये 5 मिनट और 5 मिनट हो गया, तो मतलब 2 करना है ना, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 को और फिर हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि ये आपका 3 और 4 के बीच में है, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो यहाँ से आगे 60, ये आ गया आपका 15, दोनों को प्लस करेंगे तो 75 डिग्री, ठीक है। नाउ एंगल 2 देखो, through what angle does the minute hand of a clock turn in 45 minute and the hour hand in 30 minute, ठीक है। तो आप देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे बोला गया है कि मिनट हैंड क्या है, जब टर्न कर रही है 45 मिनट। देखिए सिंस मिनट हैंड इज अ क्लॉक मेक्स एन एंगल ऑफ 6 डिग्री इन 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना डिग्री बनाती है, 6 डिग्री बनाती है। तो आपको बोला गया कि 45 मिनट, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 270 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे बोला गया है 30 मिनट, ठीक है। अगर 30 मिनट कहा गया है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो वो देखिए 6 डिग्री आ रहा था, पर अगर 30 मिनट तो पर क्या है यहाँ पे, देखिए ये आपका कितना बोला गया है यहाँ पे, ये देखो हाफ बोला गया है ना, तो हमने हाफ डिग्री कर दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 30 से ही तो ये हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। चलो आगे देखते हैं आप टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। आइए
So special names have been given to the angles in rotation to a right angle. मतलब हर किसी को हमने अलग अलग नेम दिया गया है. देखो तो फर्स्ट आता है आपका एक्यूट एंगल. एक्यूट मतलब क्या होता है? एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल. आप इसका फिगर देख सकते हैं. एक्यूट एंगल 90 डिग्री से लेस है. ठीक है. राइट एंगल. राइट एंगल मतलब क्या होता है? एन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड द राइट एंगल. आप देख सकते हैं कि ये आपका राइट एंगल है. ठीक है. थर्ड इज ऑब्ट्यूज एंगल. एन एंगल बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल. ठीक है. ये क्या है आपका? ऑब्ट्यूज एंगल, जो कि 90 से ज्यादा है, 180 से लेस है. नाउ फोर्थ स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल मतलब क्या होता है? जो आपका एक स्ट्रेट लाइन बनाता है. ठीक है. सो देख सकते हैं यहाँ पे एन एंगल ऑफ 180 डिग्री मतलब टू राइट एंगल्स इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. आप देख सकते हो उस फिगर में. ओके. नाउ फिफ्थ देखो रिफ्लेक्स एंगल. एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल. देखो 180 डिग्री से ज्यादा है, ये 180 डिग्री से ज्यादा है, और यहाँ पे क्या है? ये आपका 360 से कम है. कंप्लीट एंगल. एन एंगल ऑफ 360 डिग्री इज कॉल्ड द कंप्लीट एंगल. ये देखिए कंप्लीट रोटेशन किया हुआ इसने, ये है कंप्लीट एंगल. चलिए हम आते हैं हमारी एक्सरसाइज 10.1 पर. आइए क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड. फर्स्ट है एट 9 o'clock द डैश एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक. तो देखिए यहाँ पे 9 o'clock हो रहा है, तो कितना एंगल बन रहा है? देखो कितने डिग्री का है. देखिए ये 30 है, ये भी 30 है. आपने देखा 5 मिनट में कितने डिग्री का होता है? यहाँ पे 6 डिग्री का होता है ना. अब इसके बीच में टोटल कितने मिनट है? 15 मिनट है ना. 15 मिनट. तो आपने क्या करना है? 15 into 6 कर देना है, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री. ठीक है. द ऑपोजिट रेज मेक्स डैश एंगल. ठीक है. आप देखो कि जो ऑपोजिट रेज है क्या बना रही है? ये बना रही है स्ट्रेट एंगल. ठीक है. स्ट्रेट एंगल. सेकंड थर्ड देखो, अभी थर्ड और फोर्थ फिर आप कर सकते हैं. ठीक है. बी देखो, राइट ट्रू फॉर ट्रू. देखो टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स आपको पुट करने हैं. सो एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ राइट एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. फॉल्स, क्योंकि ग्रेटर देन कहा गया है इसमें. राइट एंगल नो. एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन राइट एंगल इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज. ये भी फॉल्स है. ठीक है. फिफ्थ देखो, when the sum of measure of the two angles is that of a straight angle and if one of them is obtuse then the other should be obtuse angle. false. acute होना चाहिए है ना. अगर एक obtuse है तो एक acute होना चाहिए. सी देखो, solve the following question. first है by simply looking at the pair of the angles given below state which of the angle in pairs each pair is greater. ठीक है. देखिए कुछ एंगल्स को आप देखकर बता सकते हैं, जैसे कि इन दोनों में अगर देखा जाए तो ये वाला एंगल ग्रेटर है. ठीक है. मैं इसमें यहाँ लिख देती हूँ दिस इज ग्रेटर. ठीक है. यहाँ देखो इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है? ये वाला. ठीक है. अब ये दो पार्ट आप करेंगे. ओके. सेकंड देखो, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर. देखिए इन टू राइट एंगल्स. टू राइट एंगल मतलब एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, तो टू राइट एंगल में कितना हो जाएगा आपका? 2 into 90 कर दो. ठीक है. ये आ जाएगा 180 डिग्री. क्लियर है. चलिए यहाँ देखो ई पार्ट में 1/3 ऑफ अ राइट एंगल, तो 1/3 निकालना है, मतलब 1/3 ऑफ राइट एंगल मतलब 90 डिग्री. इसे सॉल्व करेंगे, 3 से इसे कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री. ठीक है. चलिए थर्ड देखो इसका, स्टेट वेदर द फॉलोइंग एंगल्स आर एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, स्ट्रेट और कंप्लीट एंगल. देखिए ये जो 120 है ये 90 से ज्यादा बट 180 से कम है, मतलब ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है. ठीक है. ये देखो ये तो आपका स्ट्रेट एंगल है. ठीक है. स्ट्रेट है. ये 90 से ज्यादा है ना. 180 से कम है, तो 90 से अगर ज्यादा है तो ये भी आपका किस में आ जाएगा? ऑब्ट्यूज में आ जाएगा. ठीक है. ये आ जाएगा आपका राइट एंगल. अब बाकी पार्ट्स आप इसे खुद करेंगे. ठीक है. फोर्थ देखो, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर बिटवीन दी हैंड्स ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज. देखो टाइम क्या है? 3 o'clock. तो 3 o'clock कब होते हैं? देखिए ये 12 है, ये 3 है, तो एक हैंड स्मॉल यहाँ पे होगी, एक लार्ज हैंड यहाँ पे होगी, तो इनके बीच में जो होता है 90 डिग्री का पार्ट होता है. ठीक है. तो ये 3 o'clock में मतलब कितना डिग्री है? 90 डिग्री है. ठीक है. ऐसे 1 o'clock, 6 o'clock और 2 o'clock का निकालिएगा. ठीक है. चलिए अब बॉय स्टार्ट्स वर्किंग फ्रॉम द पॉइंट ए. तो ये देखिए ए से स्टार्ट कर रहा है, क्रॉसेस द बी. देखिए ए से स्टार्ट कर रहा है, फिर बी पर जा रहा है, फिर सी पर, फिर डी पर जा रहा है. फाइंड द एंगल मेड इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी. देखिए अगर ए से बी पर जा रहा है तो ये 90 डिग्री कवर कर रहा है. ठीक है.
सेकंड देखो बी टू सी, अब बी से सी तक जा रहा है तब भी ये 90 डिग्री कवर कर रहा है। ए टू सी, ए से सी तक जा रहा है मतलब ये 180 डिग्री कवर कर रहा है, ठीक है। अब ये बाकी दो पार्ट्स आप करेंगे, ठीक है। चलो हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ये है मेजरिंग एंगल्स विद अ प्रोटेक्टर, ठीक है। आ जाओ। सो द फिगर गिवन ऑन द राइट शोज अ प्रोटेक्टर व्हिच इज यूज्ड टू मेजर angles. It has one baseline with a center and the two sides of the degrees mark one on the inner curve and the other on the outer curve. तो क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो इसमें सेंटर में क्या है, ये वाला एक ही सेंटर पॉइंट है और इसमें देखिए दो स्केल है, एक इनसाइड है और एक आउटसाइड है, ठीक है। टू स्केल्स है। दिस इज द प्रोटेक्टर। हाउ टू मेजर विद अ प्रोटेक्टर, आइए देखते हैं। सो टेक एन एंगल QOP, देखो हमने एंगल लिया है QOP, दिस इज द एंगल एंड proceed to measure it with a protector, ठीक है। आइए, so an angle to measure angle QOP, तो हमने जो एंगल QOP लिया था प्रोटेक्टर, so that its center is at the vertex O of the angle QOP, तो आपने क्या करना है, ये जो हमारा प्रोटेक्टर है इसको कुछ ऐसे प्लेस करना है इसके ऊपर so that इसका जो सेंटर वाला पार्ट था वो O पर लाई करे, ठीक है। and the baseline of the protector is along one of the angles say OP, तो आपने देखा कि इसकी जो हमारा प्रोटेक्टर है उसकी जो बेस लाइन है वो OP पर होना चाहिए, ठीक है, किसी एक लाइन पर फॉल होनी चाहिए। अब देखिए क्या होगा, एंड रीड द डिग्रीज मार्क ऑन द कर्व्ड एज ऑफ द प्रोटेक्टर थ्रू व्हिच द अदर आर्म OQ passes, and this should be read on the scale which has O mark on the first OP arm, ठीक है। क्लियर हो गया, तो आप इसको D रखकर मेजर करेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं आप। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, तो देखिए टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर, ठीक है। सो सपोज वी हैव अ लाइन XY, देखो XZ हमारे पास एक लाइन है एंड वी विश टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल XYZ ऑफ द 65 डिग्री, प्लेस अ प्रोटेक्टर सच दैट इट्स सेंटर is at Y and its base is along the YZ along as shown in this figure। तो आपको क्लियर है कि आपको जो भी लाइन सेगमेंट है, जो भी हमारा प्रोटेक्टर है, उसको हमें उसकी बेस लाइन पर रखना है, ठीक है। एंड मार्क द 65 डिग्री विद अ पेंसिल एंड लेबल इट X, तो आपने क्या किया, ये मेजर किया, X उसको मेजर किया, ठीक है, उसको पॉइंट को मार्क कर लिया। एंड जॉइन दी Y to X एंड वी हैव एंगल XYZ, तो आपने क्या किया, ये जो O पॉइंट था उसको हमने X से मिला दिया, तो आपका एंगल बन जाएगा, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज करते हैं 10.2, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, fill in the blanks with the correct word। फर्स्ट है a corner of a square shape room makes, कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है ना। an angle equal to 2 into right angle is called the straight angle, straight angle, ठीक है। चलिए बी देखो, ट्रू फॉल्स बताने। फर्स्ट है if an angle measure 45 डिग्री it is obtuse, is it? no, ये फॉल्स है, ठीक है। सेकंड देखो, if one angle is acute and the second is obtuse, the measure of the second angle must be larger than that of the first angle। obviously क्योंकि एक आपको acute कहा गया है, एक आपको obtuse कहा गया है, तो the measure of the second angle must be larger than the first angle obviously, तो ये तो आपका ट्रू है। सी देखो, solve the following question। फर्स्ट है measure each of the following angles with the help of the protector and write its measure in degrees। तो ये देखिए, ये तो आपको आपके प्रोटेक्टर से करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ठीक है, डी को इसके ऊपर रखकर। सेकंड देखो, कंस्ट्रक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर, ये क्वेश्चन भी आप लोग अपने प्रोटेक्टर की हेल्प से ही करेंगे, ठीक है। थर्ड देखो, मेजर एंगल AOB एंड AOC इन द गिवन फिगर बिलो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल AOB प्लस एंगल AOC, ठीक है। तो आप इसको मेजर करिएगा, ठीक है, एंगल को मेजर करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि एंगल BOC क्या है, एक लाइन है, तो ये 180 डिग्री ही बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि BOC इज अ लाइन, ठीक है। तो ये कितना बनेगा आपका, ये है आपका स्ट्रेट एंगल, ठीक है, ये स्ट्रेट एंगल है। लेकिन आपने क्या करना है, दोनों को इंडिविजुअल पहले मेजर करेंगे फिर प्लस करेंगे, ओके। चलो फोर्थ है मेजर एंड क्लासिफाई ईच एंगल, तो ये वाला पार्ट भी आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इन सबको आपने मेजर करना है, ओके, क्लियर है, कर लेंगे इसे। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, ये है परपेंडिकुलर लाइंस। देखो, when two lines intersect at right angles then these lines are said to be perpendicular to each other। if a line XY, तो देखो यहाँ पे ये जो XY लाइन है और दूसरी लाइन जो थी PQ थी, ठीक है, परपेंडिकुलर,
देन वी राइट एक्स वाई इज परपेंडिकुलर ऑन दिस पी क्यू। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री पर यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है। सो इफ एक्स वाई इज परपेंडिकुलर ऑन द पी क्यू देन वी शुड से दैट पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन द एक्स वाई। तो क्लियर हुआ, एक्स वाई पी क्यू पर परपेंडिकुलर है और पी क्यू एक्स वाई पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ द परपेंडिकुलर लाइंस अराउंड अस। देखिए वी can give plenty of the examples from things around us for the perpendicular lines or the line segment. The English alphabet T is one. तो देखिए T में क्या होता है, T में एक लाइन ऐसे होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है इसकी वर्टिकल, तो दोनों ही क्या हो गई, परपेंडिकुलर ना। सो कंसीडर द एज ऑफ द पोस्ट कार्ड एंड दे आर परपेंडिकुलर, ठीक है, तो वो भी क्या होती है, परपेंडिकुलर। let xy be a line segment, mark its midpoint as O and let OP be a line perpendicular to xy. अब ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ठीक है, जो आपको दिया गया है ये वाला आप खुद से करेंगे, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज करते हैं 10.3 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 1, ट्रू फॉल्स आपको इसमें बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टेबल टॉप आर परपेंडिकुलर ईच अदर। देखिए टेबल टॉप की बात की गई है, तो टेबल टॉप कैसा हो सकता है, देखिए टेबल टॉप की बात की गई, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ टेबल। देखिए अगर मैं टेबल उसको ऐसे बनाती हूँ तो एडजेसेंट एंगल जैसे कि ये वाला है और ये वाला है, ये एडजेसेंट है, दे आर क्या है, टॉप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मुझे बताइए क्या परपेंडिकुलर है, एडजेसेंट एजेस। अच्छा एडजेसेंट एजेस की बात की गई है, एक ये वाली है और एक ये वाली है, तो ऑब्वियसली दीज आर परपेंडिकुलर, ठीक है। देखो तो ये मैंने बनाया है, तो इसमें ये वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री बना रही है ना, ठीक है। The lines of a railway tracks are perpendicular to each other. No, perpendicular नहीं होती हैं, वो parallel होती हैं, तो ये वाला false है, ये true है, ये वाला false है, ठीक है। B देखो, solve the following question. First है study the diagram and line parallel is perpendicular to line M M dash, ठीक है। देखो L L dash है और ये क्या है, M M dash, दो लाइंस है यहाँ पे। तो देखो is CE equals to, देखो CE कहाँ पे है, CE, this C and E, this CE equals to EG, yes equal है, क्यों, क्योंकि ये 3 to 5 2 पार्ट्स है, ये भी 5 to 7 2 ही पार्ट्स है, तो ऑब्वियसली ये इक्वल है, ठीक है। तो ये वाला आपका yes होगा, ठीक है। ये देखो does PE bisect CG, देखो PE, this PE कहाँ पे है, PE, ठीक है, PE कहाँ पे है, देखिए इसमें P पॉइंट, अच्छा ये रहा P और E, P ये है, P और ये E, तो PE क्या बाइसेक्ट कर रहा है, देखो PE बाइसेक्ट CG कहाँ पे है, C ये रहा और G ये रहा, क्या बाइसेक्ट कर रहा है, यस बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये बाइसेक्ट कर रहा है। चलिए आगे करते हैं, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। Triangles are classified either with the reference to their sides or to their angles. A scalene triangle is one that has all sides unequal. Clear है, तीनों साइड डिफरेंट होंगी। An isosceles triangle is one that has two sides equal. Okay. An equilateral triangle which has the all sides equal. Clear हो गया। And equi means the equal and the lateral means sides. तो clear हो गया। देखिए इसमें तीनों ही साइड डिफरेंट है, तो मतलब ये स्केलिन ट्राइंगल है, इसमें दो साइड सेम है, मतलब ये आइसोसेलेस और ये वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, बिकॉज तीनों साइड सेम है। देखिए एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल इज वन दैट हैज ऑल इट्स एंगल्स एक्यूट, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जिसमें वन इज दैट वन हैज वन ऑफ इट्स एंगल इज ऑब्ट्यूज, ठीक है। एंड कैन अ ट्राइंगल हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूज एंगल, नो, ओके। अ राइट एंगल ट्राइंगल इज वन दैट हैज वन ऑफ इट्स एंगल इज राइट एंगल, तो क्लियर हो गया। चलिए कैन अ ट्राइंगल हैव मोर देन वन राइट एंगल, नो, ओके। देखो इसमें देख सकते हैं एक्यूट एंगल में तीनों ही ये हैं, ठीक है, तो आपने देखा तीनों जो एंगल है वो क्या है, 90 से लेस है। इसमें देखा आपका जो एन एंगल है वो क्या है, 90 से ज्यादा है। इसमें देखिए 90 है और इसमें देख सकते हैं क्या है, आपका एक एंगल बी जो है वो बड़ा है, ठीक है, 90 से ज्यादा है। हाइपोटेनस क्या है, द हाइपोटेनस इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इज द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल, ओके। राइट एंगल देखिए ये था, इसकी साइड ये ऑपोजिट वाली, ठीक है। इट इज शुड बी नोटेड दैट द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्लियर हुआ। चलिए अब आते हैं हमारी लास्ट एक्सरसाइज 10.4 पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, fill in the blanks. First है the triangle that has all its sides
डैश इज इक्वल एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो क्या कहा गया है, द ट्राइंगल दैट हैज ऑल इट्स एंगल्स डैश इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल। तो इसमें एक्यूट ही होते हैं, ठीक है। सेकंड देखो, अ डैश इज वन दैट हैज इट्स ऑल साइड्स अनइक्वल। तो ये कौन सा ट्राइंगल होता है, स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है। स्केलिन ट्राइंगल इज वन ऑफ दैट। बी देखो, राइट ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। किसमें, इक्विलेटरल ट्राइंगल में कहा गया ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, यस दिस इज ट्रू। सेकंड देखो, इन अ स्केलिन ट्राइंगल ऑल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर अनइक्वल, यस ट्रू है। थर्ड देखो, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज इज द स्मॉलेस्ट साइड, नो फॉल्स। सी देखो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। Classify the triangles to measure of the whose sides are given below as scalene, equilateral, isosceles and equilateral। देखो इसमें क्या है, ए बी ए दो इसमें सेम है, इसका मतलब ये क्या हुआ, आइसोसेलेस हुआ, ठीक है। ये देखो तीनों ही सेम है, तो ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ, ठीक है। चलो ये वाला भी आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, ओके। सेकंड देखो, क्लासिफाई द ट्राइंगल्स हुज एंगल्स हैव मेजर एज अंडर एज एक्यूट ऑब्ट्यूज एंड राइट। देखिए इसमें तीनों ही डिग्री, देखिए एक आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये वाला आपका राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, ठीक है। इसमें देखो तीनों ही 90 से लेस है, तो ये आपका एक्यूट हो जाएगा, ओके। अब ये ट्राइंगल्स आप खुद से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द ट्राइंगल शोन इन दिस फिगर वेदर इट इज एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज। तो देखो फर्स्ट वाला देखा जाए तो 90 से ये लेस है तीनों ही, तो ये आपका एक्यूट है, ठीक है। ये चेक करो, एक 90 है ना, तो ये राइट हो जाएगा, ये वाला भी क्या है आपका एक्यूट हो जाएगा, ठीक है। 6 देखो, स्टेट फॉर ईच ट्राइंगल वेदर इट इज स्केलिन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। ये देखिए इसमें तीनों ही डिफरेंट है, तो ये आपका हो जाएगा स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है। ये क्या है, इसमें दो इसकी सेम है, तो ये हो जाएगा आइसोसेलेस, ठीक है। चलिए बाकी आप करेंगे। नाउ द क्वाड्रिलेटरल्स, देखिए तो क्वाड्रिलेटरल देखिए, below is the diagram of the quadrilateral family. Each of the member of the family has 4 sides and 4 vertices and 4 angles. क्लियर है, यहाँ पे देख सकते हैं सभी में ये सारे फिगर्स हैं जिनमें 4 साइड्स है 4 एंगल्स है, ठीक है। सो द क्वाड्रिलेटरल फैमिली, ओके, ये है आपकी। फर्स्ट देखिए, ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटर विद exactly one pair of the opposite sides parallel, ओके। इन ट्रेपेजियम PQRS, देखिए ट्रेपेजियम में देखिए जो PQRS है, PQ is parallel to this, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे RS, to indicate that two lines are parallel, arrows are put on them। तो ये आपको parallel बताया गया है, ठीक है। Second, a parallelogram having 4 sides is also a quadrilateral, but it is a special type of the quadrilateral, ठीक है। तो देखिए a parallelogram is a quadrilateral with both pair of the opposite sides parallel, ठीक है। In the parallelogram shown here, AB is parallel to DC and AD is parallel to BC, ठीक है। थर्ड देखो, from the diagram of the quadrilateral family you can see that a rectangle and a rhombus are parallelogram, ठीक है। A rectangle is a parallelogram in which the angles are right angle, ठीक है। ये भी parallelogram है, देखिए यहाँ पे parallelogram है, लेकिन ईच एंगल क्या है 90 डिग्री। इसमें देख सकते हैं ये क्या है, rhombus है जिसकी ऑल साइड्स क्या है, इक्वल है, और ये एक स्क्वायर है, ठीक है। देखो इसमें रेक्टेंगल में देखा जाए तो AB इक्वल्स टू CD है ऑपोजिट साइड, और AD इक्वल्स टू BC है, ठीक है। एंड इसमें देख सकते हैं स्क्वायर में तो सारी साइड्स इक्वल हैं और ईच एंगल भी 90 डिग्री है। देखिए अ डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल बट नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। इसकी डायगोनल्स की बात कर रहे हैं। इन रोम्बस ABCD, AB BC CD एंड DA ऑल साइड्स आर इक्वल, किसमें, रोम्बस में। एंड वेयर AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है, एंड AB इज पैरेलल टू CD। लेकिन स्क्वायर में बात करेंगे तो इसकी भी चारों साइड इक्वल है, ठीक है, और ईच एंगल क्या है 90 डिग्री का, आप इसमें देख सकते हैं। डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर ABCD आर AC एंड BD, ठीक है, दो डायगोनल्स हैं। नाउ AC इक्वल्स टू BD एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, क्लियर हो गया। चलिए तो यहाँ पे है, देखो अ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम ऑल ऑफ साइड्स हुज साइड्स हैव द सेम लेंथ, ठीक है, क्लियर हो गया। एंड अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम ऑल ऑफ हुज साइड्स हैव द सेम लेंथ एंड ऑल ऑफ हुज एंगल्स आर राइट एंगल्स, क्लियर हुआ। चलिए 10.5 एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है ऑल पैरेललोग्राम्स आर
और पैरेललोग्राम्स क्या होते हैं, आर स्पेशल टाइप ऑफ द स्पेशल क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो यहाँ पे लिख रही हूं मैं स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। सेकेंड, इन अ रोम्बस इफ ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, तो ये तो आपका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ट्रू फॉल्स देखो इसमें। फर्स्ट है ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, यस ट्रू है रेक्टेंगल में। सेकेंड देखो ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज राइट एंगल, यस ये भी ट्रू है, ठीक है। सिक्स, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रेपीजियम आर पैरेलल, ट्रेपीजियम में नो, फॉल्स, क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड होती है पैरेलल। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, देखिए ये वाला है, द शेप बिलो आर ड्रॉन ऑन अ स्क्वायर पेपर एंड नेम ईच शेप। तो देखिए ये जो बना है ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका रोम्बस है, ठीक है, ये स्क्वायर है, ठीक है। अब ऐसे ही आप ये फिगर्स के नाम बता सकते हैं, ठीक है। सेकेंड देखो नेम अ क्वाड्रिलेटरल दैट सेटिस्फाई द डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट है ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑल साइड्स आर इक्वल, पैरेलल भी है ऑल साइड्स इक्वल भी हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्क्वायर। रोम्बस भी हो सकता है स्क्वायर भी हो सकता है, तो ये रोम्बस है। वन एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है एंड वन एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। थर्ड, द स्टेटमेंट ट्रू, चलिए बताइए। फर्स्ट है डैश पैरेललोग्राम्स आर आल्सो क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसमें क्या करना है, ऑल या फिर सम या फिर और नो पुट करना है। तो डैश पैरेललोग्राम्स आर ऑल क्वाड्रिलेटरल्स, तो क्या बोला गया है यहाँ पे, क्वाड्रिलेटरल, ऑल है ना, ऑल पैरेललोग्राम्स आर आल्सो क्वाड्रिलेटरल्स। सेकंड देखो डैश पैरेललोग्राम्स आर आल्सो ट्रेपीजियम, तो कौन सा बताया यहाँ पे, ट्रेपीजियम की बात की गई है, ठीक है। सो नो पैरेललोग्राम्स आर आल्सो ट्रेपीजियम, ठीक है, और सम पैरेललोग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पे सम पैरेललोग्राम्स हो जाएगा आर आल्सो ट्रेपीजियम, ठीक है। यहाँ पे सम नहीं आएगा, नो आएगा, क्योंकि कोई भी पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम नहीं होता, तो यहाँ पे नो पैरेललोग्राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है सिंपल पॉलीगन्स, ओके। देखो पॉलीगन्स आर सिंपल क्लोज्ड फिगर दैट कंसिस्ट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइन इन टर्न so that each line segment intersect exactly two other line segment at their end points and polygons are also referred to as simple polygons, ठीक है। तो ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये सारे के सारे polygons है and the following figures are polygons, ठीक है। the following figures are not polygons, ठीक है। देखिए ये तो polygons है पर ये वाले आपके polygons नहीं है, क्योंकि ये closed figure है पर ये आपके close नहीं है, ठीक है। और देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे बने हुए, क्लोज भी है कई सारे पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इट इज नॉट अ क्लोज फिगर, इसमें देख सकते हैं साइड BE डज नॉट इंटरसेक्ट साइड AC एंड FG एट देयर एंड पॉइंट्स, ठीक है। सिमिलरली साइड AC इंटरसेक्ट मोर देन टू साइड्स एट वर्टेक्स C, ठीक है। इट इज नॉट मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, क्लियर हुआ यहाँ पे। चलिए नाउ टाइप्स ऑफ द पॉलीगन देखो, पॉलीगन्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द साइड्स दे हैव। देखिए जैसे कि ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, ये सारे हैं, ये वाला, क्वाड्रिलेटरल में 4, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6, हेप्टा में 7 होता है, ऑक्टागन में 8, नॉनागन में 9 और डेकागन में 10 साइड्स होती हैं, ठीक है। आप इस सारे इनके फिगर्स देख सकते हैं, ठीक है। नोट है द टर्म पॉलीगन्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉलीज मींस मैनी एंड गोनिया मींस एंगल्स। Though we classify polygons according to the number of the sides they have the name as used for them, except for the quadrilateral do not reflect this fact, okay। quadrilateral का नाम साइड से नहीं आता, okay। now regular polygons, तो regular क्या है, a regular polygon is a polygon with all its sides and angles are equal, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ट्राइंगल, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब 3 sides and 3 angles are equal। स्क्वायर में चारों उसकी साइड्स और चारों एंगल्स बराबर हैं, रेगुलर पेंटागन में और रेगुलर हेक्सागन में भी, ठीक है। सो फॉलोइंग आर दी इरेगुलर, यहाँ देख सकते हैं ये आइसोसेलेस इरेगुलर है, स्केलिन ये भी इरेगुलर है, रेक्टेंगुलर भी और पेंटागन भी, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 10.6 करते हैं, तो यहाँ देखिए टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोज्ड प्लेन फिगर इज पॉलीगन, बताइए कौन सा है। तो जैसे कि ये वाला पॉलीगन है ना, यहाँ देखो विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोज्ड प्लेन फिगर इज नॉट पॉलीगन, तो ये वाला, ठीक है। अभी 3 पार्ट्स आप करेंगे, बी वाला देखो फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है एन ऑक्टागन हैज डैश साइड, कितनी 8 साइड होती हैं। अ डैश इज अ पॉलीगन विद ऑल इट्स साइड्स एंड ऑल
इट्स एंगल इक्वल, किसकी बात करें अगर हम पेंटागन की बात करें, ठीक है, पॉलीगन तो यहाँ पे लिखा है आ स्क्वायर, स्क्वायर इज अ पॉलीगन, स्क्वायर की बात कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इज अ पॉलीगन विद ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। देखो इफ इन अ पॉलीगन द मेजर ऑफ द लीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री द पॉलीगन इज कॉल्ड, बताइए इसे क्या कहेंगे हम, ये आपका 180 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। सी देखो ट्रू फॉल्स बताने, फर्स्ट है स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगन, क्या ये रेगुलर पॉलीगन है, यस, तो ट्रू, ठीक है। सेकंड देखो अ पॉलीगन विद मेजर ऑफ इट्स ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री है, इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन, नो, फॉल्स, ठीक है, ये तो कॉनकेव हो जाएगा। डी देखो सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम ईच पॉलीगन, जैसे कि इसमें कितनी साइड है, इसमें 5 साइड है, तो ये हो जाएगा आपका पेंटागन, ठीक है। इसमें कितनी साइड है, 8 साइड है, तो ये हो जाएगा ऑक्टागन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर नॉट पॉलीगन्स एंड व्हाई, कौन पॉलीगन नहीं बताओ, ये तो है, ये नहीं है, ठीक है, तो ये वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं, ओके। चलो नेक्स्ट आता है आपका 3 डायमेंशनल शेप, तो ये कुछ 3 डायमेंशनल शेप है, हियर आर फ्यू शेप्स विच सी इन आवर डे टू डे लाइफ, चलिए ये सारे हैं, आप देखिए, तो इसमें क्या है, द बॉल इज अ स्फेयर, ये स्फेयर है, आइसक्रीम दिया हुआ ये कोन जैसा है, ये सिलेंडर है तो आपका ये शेप का है, ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे इसके फिगर्स हैं, ठीक है। देखिए फिर इसके फेसेस, एजेस एंड द वर्टिसेस को देखते हैं, ठीक है। सो इन द क्लास ऑफ द मेनी 3 डायमेंशनल शेप्स वी कैन डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई देयर फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस, ठीक है। व्हाट डू वी मीन बाय दीस टर्म्स फेसेस, एजेस एंड द वर्टिसेस, ओके। नोट क्या है, वर्टेक्स इज द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ वर्टेक्स, फॉर एग्जांपल consider a cube A B C D E F G H, ठीक है, each side of the cube is a flat surface is called a flat face, ठीक है, और simply the face, 2 faces meet it at a line segment called the edge and 3 edges meet at a point called the vertex, तो क्लियर हुआ यहाँ पे, ठीक है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 2 एजेस जब मिलती हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक वर्टेक्स बनाते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कोई एक फ्लैट सरफेस होता है, ठीक है, तो वो उसका फेस हो जाएगा। देखो आइडेंटिफाई, देखिए क्या बोला है, अ क्यूब हैज 6 फेसेस all of which are square of the same size, ठीक है। आइडेंटिफाइंग फेस, वर्टेक्स एंड द एजेस, देखिए क्यूब की बात कर रहे हैं, लुक एट आइस क्यूब, देखिए ये आइस क्यूब है, इसमें हमने देखा कि ये वर्टेक्स है, ये इसकी क्या है, स्ट्रेट एज है, ठीक है, ये देख सकते हैं इसका ये फेस है, ये वर्टेक्स है, ये वाला इसका फेस है, क्लियर है, कर लेंगे, एक डाइस आपने सबने देखा है, क्यूब हैज 6 फेसेस ऑल ऑफ व्हिच आर स्क्वायर ऑफ द सेम साइज, ठीक है, तो ये सारे हैं, 6 फेसेस हैं, 12 एजेस हैं, 8 वर्टिसेस और दी कॉर्नर है, ठीक है। क्यूबॉइड क्या देखिए, क्यूबॉइड में आप देख सकते हैं ये फेस है, इसका वर्टेक्स है तो भी ये भी इसमें सेम ही है, ठीक है, क्यूबॉइड में। अब क्यूबॉइड है 6 फेसेस बट इट्स ऑल फेसेस आर नॉट ऑल ऑफ द सेम साइज, ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे सिर्फ ऑपोजिट इसमें सेम होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं सिलेंडर, लुक एट दी राउंड पाइप, ये राउंड पाइप जो आप दिख रहा है इसमें, ये वाला जो है ऊपर वाला ये कर्व्ड फेस हो जाएगा, नीचे वाला प्लेन फेस हो जाएगा, और ये क्या है, इसकी एज है, ठीक है। सिलेंडर में 2 प्लेन फेसेस होते हैं विद द सर्कुलर रीजन, 1 कर्व्ड फेस होता है, 2 एजेस होती हैं और नो कॉर्नर्स, ठीक है। चलिए ये देखिए कोन, कोन में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, प्लेन फेस, ठीक है, देखिए एक प्लेन फेस भी है, एक वर्टेक्स भी है, और क्या है, कर्व्ड फेस भी है और एज भी है, ठीक है। स्फेयर देखो इसमें, लुक एट दी फुटबॉल, इट इज अ स्फेयर, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें 1 कर्व है ओनली, नो एजेस है, नो वर्टेक्स, ठीक है। ट्रायंगुलर प्रिज्म देखो, प्रिज्म की बात कर रहे हैं, सो लुक एट द गिवन फिगर, यहाँ देख सकते हैं इसमें इसका जो बेस है वो क्या है, ट्रायंगुलर है, ठीक है, देखिए इसका ये जो बेस है, ये वाला जो बेस है क्या है, ट्रायंगुलर है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म में 5 इसके फेसेस होते हैं, 6 इसके कॉर्नर होंगे और द वर्टिसेस, और 9 इसकी एजेस होंगी, ठीक है। नोट ट्रायंगुलर बेस ऑफ द ट्रायंगुलर प्रिज्म इज आल्सो अ फेस, ठीक है। स्क्वायर पिरामिड देखो, द बेस ऑफ द स्क्वायर पिरामिड इज अ स्क्वायर, ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं ये नीचे वाला क्या है, इसका बेस स्क्वायर है, तो इसमें 5 फेसेस हो जाएंगे, 5 वर्टेक्स और 8 एजेस हो जाएंगी, ठीक है। देखो अ पिरामिड इज अ शेप विद अ सिंगल स्क्वायर बेस, द अदर फेस आर ट्रायंगल, ठीक है। इफ द प्रिज्म हैज अ रेक्टेंगुलर बेस, अगर रेक्टेंगुलर बेस है तो इट इज अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, एंड कैन यू रिकॉल अनदर नेम फॉर द रेक्टेंगुलर प्रिज्म, चलिए अब आप ये बताएंगे, ठीक है। हम आते हैं 10.7 एक्सरसाइज में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है टिक द करेक्ट
ऑप्शन फर्स्ट है द शेप ऑफ ईच फेस ऑफ अ ट्रायंगुलर पिरामिड इज, क्या होता है ईच का, ट्रायंगुलर होता है, ठीक है। सेकंड, विच सॉलिड हैज कर्व्ड फेस, कर्व्ड सरफेस ऑफ फेस, कर्व्ड किस में होता है, देखिए सिलेंडर में होता है, ठीक है, इन दोनों में नहीं होता। सेकंड देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। फर्स्ट है अ कोन हैज डैश वर्टेक्स, कोन में क्या होता है, वन वर्टेक्स होता है एंड अ वन कर्व्ड फेस, ठीक है। सेकंड, a dash is a shape with a single square base, its other faces are triangular, तो ये क्या है, ये आपका स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है। चलिए सी देखो, ट्रू फॉल्स बताने। फर्स्ट है a cone has one corner, कोन में वन कॉर्नर होता है, यस ट्रू। सेकंड, a triangular prism has 8 edges, 8 होती है कि 9 होती है, तो फॉल्स है, अभी हमने ऊपर देखा था, है ना। ये देखो, फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट वन इज गिवन फॉर यू, देखो ये दिया हुआ है यहाँ पे, अ क्यूबॉइड लुक्स लाइक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है, इट हैज 6 फेसेस, ईच फेस हैज 4 एजेस, ईच फेस हैज 4 कॉर्नर्स, कॉल द वर्टिसेस। अ क्यूब, क्यूब इज अ क्यूबॉइड हुज एजेस आर ऑल ऑफ इक्वल लेंथ, इट हैज डैश फेसेस, कितने फेसेस है इसमें क्यूब में, 6 फेसेस है, ठीक है, 6 फेसेस है, ईच फेस हैज कितनी एजेस हैं, 4 एजेस हैं, एंड ईच फेस हैज डैश वर्टेक्स, कितने 4 वर्टेक्स हैं, ठीक है। चलो अब आप ये वाले पार्ट कर लेंगे इसके, ओके। तो देखिए ये चैप्टर हमारा यही फिनिश होता है, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, आप इसे खुद से रीड करेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं सारे आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ, टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।